नमस्कार, मैं पवन चंचल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप भाग 6। चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम से हम शुरुआत करते हैं कि इफ़ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G इज़ n, then the order of a raised to power p is also n, provided p and n are relatively prime। किसी ग्रुप G के किसी अवयव की कोटि यहाँ अगर n है तो a की घात p की कोटि भी n होगी, जबकि यहाँ दिया हुआ है p और n क्या है, सापेक्षिक अभाज्य है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मान लिया हमने कि ऑर्डर ऑफ AP जो है वो m के बराबर है और ऑर्डर ऑफ a n दिया हुआ है यहाँ पर। तो इससे a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा e के बराबर। a रेज़ टू पावर n बराबर e के बराबर हो गया। तो a रेज़ टू पावर n p बराबर e रेज़ टू पावर p, यहाँ से a रेज़ टू पावर p रेज़ टू पावर n बराबर e हो जाएगा इससे। तो इससे हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ AP इज़ लेस देन और इक्वल टू n। तो ऑर्डर ऑफ AP इज़ लेस देन इक्वल टू n है, इसका मतलब हमारे पास हो गया m इज़ लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि यहाँ ऑर्डर ऑफ AP ऊपर हमने m माना है। अब चूँकि p और n जो है वो सापेक्षिक अभाज्य है, तो हमारे पास यहाँ x और y ऐसे दो इंटीजर विद्यमान होंगे कि px प्लस ny बराबर 1। तो इसे हमने एक उदाहरण सहित भी समझाया है कि p अगर 3 है, n का मान 2 है, तो उसके लिए हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू -1 ऐसे इंटीजर हमारे पास विद्यमान है, ताकि हम इसे px प्लस ny की फॉर्म में अभिव्यक्त कर सकें। तो अब हम इसे a की पावर के रूप में ले लेते हैं। देखिए a रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर px प्लस ny, इसे हमने इस तरह से लिखा। सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ ये सॉल्व होकर के a रेज़ टू पावर p रेज़ टू पावर x के रूप में आ जाएगा। अब हम इसे m की पावर के रूप में ले लेते हैं, यानी कि a रेज़ टू पावर m, हमने यहाँ a रेज़ टू पावर इसकी जो है a रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर p रेज़ टू पावर x आ गया। हमने यहाँ इनकी घात m लगा दी दोनों तरफ, तो a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया फाइनली सॉल्व होकर के e के बराबर। क्योंकि यहाँ पर हमने इसे काम में लिया है कि ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू m है, देन a रेज़ टू पावर p रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू e है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a इज़ लेस देन इक्वल टू m, मतलब n इज़ लेस देन और इक्वल टू m। फाइनली हमने बताया कि m जो है n से छोटा या बराबर है, n भी m से छोटा या बराबर है, तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि m इज़ इक्वल टू n। देन ऑर्डर ऑफ a इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AP। अगली हम प्रमेय देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि इफ़ फॉर एवरी एलिमेंट a ऑफ ए ग्रुप G a स्क्वायर इज इक्वल टू e, देन प्रूव दैट G इज़ अबिलियन। हमें यह दिया गया है a स्क्वायर बराबर e फॉर ऑल a बिलोंग्स टू G, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि a गुणा a बराबर e। तो इससे हम कह सकते हैं कि a इन्वर्स जो है वो a के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर b G का अवयव है तो b इन्वर्स बराबर b होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि a बिलोंग्स टू G, b बिलोंग्स टू G, देन a गुणा b बिलोंग्स टू G। अब a भी G का अवयव है, a गुणा b वह भी G का अवयव है। यहाँ हम देखें कि a गुणा b जो है
वह जी का अवयव यहाँ दिया हुआ है, तो ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ए बी के बराबर होगा, और इससे फाइनली बी ए बराबर ए बी हमारे पास आ जाएगा। तो जी अबिलियन, इससे हमने इस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि जी एक अबिलियन ग्रुप है। आगे हम अगला सवाल देखें। इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप देन शो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू ई। तो यहाँ दो चीज़ें हैं। यहाँ हमें ग्रुप ए, किसी ग्रुप जी का अवयव दिया हुआ है, तो अगर हम पहले ए स्क्वायर बराबर ए मानकर चलें तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा ए बराबर ई, और फिर अगर हम ए बराबर ई मानकर चलें तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा ए स्क्वायर बराबर ए। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि ए जी का अवयव है तथा ए स्क्वायर बराबर ए। आगे हम देखते हैं कि अगर ए स्क्वायर बराबर ए है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ए गुणा ए बराबर ए ई। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये आ गया हमारे पास ए बराबर ई। कन्वर्स पार्ट अगर हम देखें कि ए बराबर ई हमने अगर मान लिया, तो ए बराबर ई है, तो इससे हम राइट साइड में ए से एसोसिएट कर देंगे, देन हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर ई। तो अगर हमने ए बराबर ई लेकर चले हैं तो हमने क्या बता दिया, ए स्क्वायर बराबर ई। तो हमने फाइनली इस प्रमेय को, इस सवाल को सिद्ध कर दिया। अगला हम देखते हैं सवाल, शो दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स देन जी इज अबिलियन। कि अगर जी किसी ग्रुप का प्रत्येक अवयव जो है उसके स्वयं का प्रतिलोम है तो जी एक अबिलियन ग्रुप होता है, क्रम विनिमय समूह होता है। तो मान लिया हमने ए और बी जो है दो एलिमेंट है जी के, और ए बी भी उसका जी का अवयव होगा इस प्रकार। क्यों? क्योंकि जी एक ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए बी भी जी का अवयव होगा। और यहाँ दिया हुआ है कि जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, इसका मतलब ए बी का इन्वर्स जो है वो ए बी के बराबर होगा। तो ए बी इन्वर्स बराबर ए बी, रिवर्सल लॉ से हम कह सकते हैं कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर ए बी। तो बी इन्वर्स बराबर बी एंड ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए, देन बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो इस प्रकार हमने यह बता दिया कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। तो जी के प्रत्येक अवयव ए बी के लिए बी ए और ए बी दोनों आपस में बराबर है। तो यह अबिलियन की प्रॉपर्टी हमने बता दी। तो जी एक क्या है हमारे पास, इस प्रकार एक अबिलियन ग्रुप है। अगला है सवाल, इफ़ ए बी आर एलिमेंट्स ऑफ एन अबिलियन ग्रुप जी देन प्रूव दैट ए बी रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एन बी रेज़ टू पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। चूँकि यहाँ एन बिलोंग्स टू जेड है, इसमें ज़ीरो भी शामिल है, जेड में नेगेटिव जो नंबर्स हैं -1 -2 अप टू -इन्फिनिटी, और पॉजिटिव +1 +2 अप टू +इन्फिनिटी ये भी शामिल है। तो हमने यहाँ तीन केस लिए हैं। पहला केस है व्हेन एन इज इक्वल टू 0। तो जब हम यहाँ इसमें जो दिया गया है हमारे पास उसमें एन का मान 0 पुट करते हैं, ए बी रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू ई डॉट ई इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर 0 बी रेज़ टू पावर 0। केस सेकेंड, व्हेन एन इज इक्वल टू 0, एन इज़ ग्रेटर दैन 0, और उसमें भी हम अगर एन का मान 1 के बराबर लेते हैं तो ए बी रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर 1 बी रेज़ टू पावर 1। तो ये अगर हम मान लेते हैं, इसका मतलब हमें ये स्पष्ट है कि रिज़ल्ट जो है वो सत्य है एन इज इक्वल टू के लिए। तो हम यह भी लिख सकते हैं कि ए बी की घात के इज इक्वल टू ए की घात के बी की घात के। तो अगर हम ये देखें कि अब ए बी की पावर के प्लस 1 ये निकालें अगर हम, तो वो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए बी रेज़ टू पावर के गुणा ए बी, जो कि आ जाएगा, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास ये आ जाएगा ए रेज़ टू पावर के प्लस 1 बी रेज़ टू पावर के प्लस 1। इसका मतलब ये जो रिज़ल्ट है वो ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 इफ़ इट वाज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। यदि अगर एन इज इक्वल टू के लिए सत्य है तो एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी सत्य है। लेकिन हमने यहाँ इसे एन इज इक्वल टू 1 के लिए भी सत्य बताया है, इसलिए यह मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ से सत्य होगा फॉर ऑल एन इज ग्रेटर दैन 0।
इसका मतलब ए बी की घात n बराबर ए की घात n बी की घात n। आगे हम देखते हैं केस थर्ड, व्हेन n इज़ लेस देन 0, इसका मतलब n इज इक्वल टू माइनस एम। तो m जहाँ पर क्या पॉजिटिव इंटीजर है, हमने ले लिया ए बी रेस टू पावर n इज इक्वल टू ए बी रेस टू पावर माइनस m, क्योंकि यहाँ n बराबर माइनस m हमने लिया है। तो ए बी रेस टू पावर m रेस टू पावर माइनस 1, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे सिंप्लीफाई करें तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने ऊपर बता दिया है, इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी रेस टू पावर m इज इक्वल टू ए की पावर ए रेस टू पावर m बी रेस टू पावर m, इसलिए हमने इसे इस तरह से लिख दिया। और हमने यहाँ पर इसे इस तरह से अगले पद में लिखा है, क्योंकि जी यहाँ साइड में रीज़न भी दिया हुआ है, क्योंकि जी अबिलियन है, इसलिए हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। फाइनली हमारे पास हम इसे रिवर्सल लॉ से जो फाइनल स्टेप है हमारे पास लास्ट इस स्लाइड में हमने लिखा है ए रेस टू पावर m रेस टू पावर माइनस 1 बी रेस टू पावर m रेस टू पावर माइनस 1। रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ इसे लिख दिया है। तो हमारे पास ये आ गया ए रेस टू पावर माइनस m बी रेस टू पावर माइनस m विच इज़ इक्वल टू ए रेस टू पावर n बी रेस टू पावर n। तो अगर जी अबिलियन है तो हमने यहाँ बता दिया कि ए बी रेस टू पावर n जो किसके बराबर आ गया, ए रेस टू पावर n बी रेस टू पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। एग्जाम्पल हम अगला देखते हैं कि इफ़ इन द ग्रुप g a raised to power 5 is equal to e and a inverse is equal to b inverse b square for all a b belongs to g, then find order of b। यानी कि अगर हमें दो चीज़ें दी हुई है तो हमें b की कोटि ज्ञात करनी है। हमें क्या दिया हुआ है, दो मान दिए हुए, दो हमें यहाँ मान दिए हुए, ए की घात 5 बराबर ई है और ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ए बी ए इनवर्स, चलिए शुरू करते हैं इसको। ए बी ए इनवर्स स्क्वायर, इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं, जिसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से देखें तो ये इस प्रकार आ जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स ए बराबर ई के बराबर होगा। अब यहाँ हमने बी स्क्वायर का मान यहाँ इसमें रख दिया, तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर बी ए रेस टू पावर माइनस 2। इस प्रकार अगर हम इसे निकालें ए बी ए इनवर्स रेस टू पावर 4, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ हमने ऊपर बता दिया है, तो उसकी सहायता से हम इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी ए रेस टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर। इसे हमने गुणा के रूप में इस तरह से लिख दिया, तो फाइनली हमारे पास ये आ गया ए रेस टू पावर 3 बी ए रेस टू पावर माइनस 3। ये देखिए, तो इसी प्रकार हम ए बी ए इनवर्स रेस टू पावर 8 जो कि इसके बराबर आएगा, और ए बी ए इनवर्स रेस टू पावर 16 जो कि इसके बराबर बी के बराबर आएगा, ये हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली जैसा कि हमने ऊपर ज्ञात किया उसी प्रकार अगली स्लाइड में हम देखें तो इस प्रकार हमारे पास आ गया ए बी ए इनवर्स बराबर 16, ये आ गया। तो इसका मान हमारे पास बी स्क्वायर दिया हुआ है जो कि बी के बराबर है। इसका मतलब हमारे पास बी रेस टू पावर 31 इज इक्वल टू ई के बराबर आ गया। अब चूँकि हमने एक प्रमेय अभी पढ़ी थी कि अगर बी रेस टू पावर एम इज इक्वल टू ई है, देन ऑर्डर ऑफ बी इज़ द डिवाइज़र ऑफ एम। अब इससे ऑर्डर ऑफ बी जो है वो 31 का डिवाइज़र होगा। अब चूँकि यहाँ 31 जो एक प्राइम नंबर है, इसलिए ऑर्डर ऑफ बी या तो 1 होगा या 31 होगा, तभी वो उसका डिवाइज़र हो सकता है। अब अगर बी का मान ई है तो ऑर्डर ऑफ बी 1 के बराबर होगा, और अगर बी ई के बराबर नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर, तो ऑर्डर ऑफ बी 31 के बराबर होगा। यहाँ हमने इस प्रमेय को यूज़ किया है, वो है इफ़ द एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी इज़ ऑफ ऑर्डर एन, देन
और ए रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू ई इफ़ n इज़ ए डिवाइज़र ऑफ m। इस प्रमेय की सहायता से हमने इसे ऊपर सिद्ध किया है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा यह चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।